कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप वह है जो आपको निर्मल पवित्र बना सके, योग्य बना सके, आत्मविश्वास से भर सके। जब कभी अलंकार विषय आएगा, टॉपिक आएगा, तो आपको थोड़ा क्रिटिकल लगेगा, क्योंकि बहुत गहराई से अभी आपको नहीं समझाया जा रहा है। लेकिन परीक्षा में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि जिस स्तर से आपको समझाया जा रहा है वो परीक्षा के स्तर से समझाया जा रहा है। क्योंकि 9वीं क्लास से इसका डिटेल समझने की आपकी योग्यता भी होगी। फिर भी 8वीं क्लास के स्तर से सामान्य आपको जानकारी होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक से तात्पर्य जो विषय में है, यदि वो जानते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें समय का सदुपयोग भी कराती है और प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होती है। तो हमने कल यमक अलंकार पढ़ रहे थे, उसमें हमने उदाहरण देखे थे कि जहाँ एक ही शब्द की पुनः पुनः आवृत्ति हो और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। उदाहरण दिया था काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा, यहाँ घटा का अर्थ है बादल, पहली घटा का, और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना। मतलब एक शब्द पुनः पुनः बार आए और उसका अलग अलग अर्थ हो। एक पहले वाले घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ क्या है, कम होना। ठीक है ना। अब श्लेष अलंकार होता, श्लेष जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, उसे श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, पहले शब्द का दूसरा अर्थ निकलेगा और वही शब्द दूसरी बार आएगा तो उसका दूसरा अर्थ निकलेगा। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द है और एक ही शब्द में 1, 2, 3 कितने भी अर्थ निकल सकते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। शब्द एक है पानी, लेकिन इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। मनुष्य के संदर्भ में यदि बात की जाए तो इसका अर्थ निकल रहा है सम्मान, मोती के संदर्भ में बात की जाती है तो इसका अर्थ निकल रहा है चमक, और चून मतलब आटा जो जिससे रोटी बनती है, वो उसके संदर्भ में यदि अर्थ निकाला जा रहा है तो पानी या जल। ठीक है ना। पानी के 3 अर्थ हो गए। जहाँ एक ही शब्द के 3 अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार, और यमक अलंकार एक शब्द बार बार आए उसका हर बार अर्थ क्या निकले, भिन्न निकले, वहां यमक अलंकार। ठीक है ना। तो देखें इसमें उदाहरण दिया मगन को पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द जो है ये सामने आया है ना, इसके अलग अलग अर्थ। पट का अर्थ होता है यहाँ एक अर्थ ही होता है दरवाजा, दूसरे पट का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा। ठीक है ना। ऐसे एक शब्द के एक साथ 2-3 अर्थ चिपके हो, वहां श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। अब अर्थालंकार, अर्थालंकार मतलब शब्दों के अर्थ के माध्यम से क्या हो जाए, चमत्कार उत्पन्न हो। जैसे उपमा अलंकार में शब्दों का अर्थ निकलता है। कैसे, जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से के रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे तुलना की जाए, तुलना करने के लिए यहां बताते हैं कि एक सी हो, क्या 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 कारण हो इसमें, रूप, रंग, गुण। रूप हो, रंग हो, गुण हो, या कोई धर्म मतलब उसका स्वभाव हो, यदि उस आधार पर कोई समानता प्रकट की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ मुख की तुलना कैसे की गई है, चंद्रमा से की गई है। यहाँ ध्यान रखने की बातें रहती है कि यहाँ हमारे लिए समझने को 4 चीजें समझना चाहिए कि जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है, साधारण धर्म जिस कारण से तुलना की जाती है उसमें कोई रूप, गुण आदि होता है वह साधारण धर्म कहलाता है। और वाचक शब्द क्या होते हैं, समानता प्रकट करने वाले वाचक शब्द कहलाती है। जैसे हमने इसमें देखा मुख मयंक सम मंजू, ये सम शब्द आया, सम शब्द आया, ये वाचक शब्द है। जहाँ सम शब्द हो, सा शब्द हो, सी शब्द हो, से शब्द हो, समान शब्द हो, जैसा शब्द हो, ये शब्द आ जाए तो इसका अर्थ है कि यहाँ उपमा अलंकार है। सम, समान, जैसा, कुछ शब्द आपके लिए सामान्यतः यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। निर्धन के धन सी तुम आई, यानी धन सी, यहाँ पर सी समझ में आ रहा है ना, इसका अर्थ है कि ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार को समझने के लिए हमें थोड़ा सा 8th क्लास की स्तर से सिर्फ इतना ही समझना है, सी, सम, समान आदि शब्द आ जाए या ये वाचक शब्द आ जाए, वाचक सा, सी, तो उससे समझ में आता है उपमा अलंकार। बाकी 8वीं क्लास के स्तर से इतने कठिन आपके लिए उदाहरण नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषा आ सकती है, परिभाषा भी है जैसे अलंकार की परिभाषा आ जाए, इसमें ही आपके स्तर का सोच उसमें मतलब पूर्णता की ओर जाता है। ठीक है ना।
रूपक अलंकार, जब दो वस्तुओं से अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु रूप मान लिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार, मतलब मान लिया जाए। उपमा में तुलना की जाती है, सी समसमान आदि के माध्यम से अपन समझ जाते कि तुलना की जाए, लेकिन यहाँ तो मान लिया जाता। क्या मान लिया जाता? जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण को सीधा कमल कह दिया गया, चरण को कमल कह दिया गया। यहाँ सी समसमान आदि शब्द नहीं आए हैं, सीधा सीधा कह दिया है, तो ये क्या हो गया? रूपक अलंकार। जहाँ सी समसमान आ जाए वहाँ उपमा अलंकार, और जहाँ सीधा कह दिया जाए वहाँ क्या माना जाता है? जैसे कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसको ऐसा कह दिया कि मनोहर सचिन सा क्रिकेट का खिलाड़ी, तो सचिन सा कह दिया उपमा अलंकार। ऐसा कह दिया मनोहर सचिन है, यानी मनोहर को सा समसमान नहीं, सीधा सचिन कह दिया, मतलब सीधा जहां कह दिया है वहां रूपक अलंकार। ठीक है ना? तो यहाँ पर चरण कमल, यानी चरण को सीधा कमल कह दिया तो यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है ना? इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है, बेटा हमने कहा था हमारी एक छात्रा 10-12 साल पहले हम पढ़ाते थे, उसका नाम उत्प्रेक्षा ही था, तो हम उससे कहते थे संभावना है आप में बहुत आगे बढ़ने की। तो कहे क्यों? कि नाम ही उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है बेटा? संभावना। तो आपके लिए यहाँ पर ये समझना है कि जहाँ कोई चीज संभावना व्यक्त की जाए, जो सामने वस्तु है उससे दूसरी वस्तु भिन्न है, उसके बाद ही उसकी क्या की जाए? इसमें लिखा है जब उपमेय में उपमान से भिन्न होते हुए उपमेय की उपमान से संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब देखो एक थोड़ा सा कठिन शब्द है, हम 8th पढ़ते थे तो हमें बहुत कठिन लगता था उपमेय और उपमान, इसको हम सरल भाषा में समझाना चाहते हैं। ठीक है ना? इसको हम कैसे समझाएं? जैसे ये पूरा क्या है? ग्रीन बोर्ड है, तो ये जो सामने है वो क्या माना जाता है? उपमेय, और जो सामने नहीं है जिससे तुलना की जा रही है वो माना जाता है उपमान। एक बार हमने यहां बताया था कि जिसकी तुलना की जाती है उपमेय और जिससे तुलना की जाती है उपमान। जैसे ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, बच्चे लोग थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन समझने की कोशिश करो। एक ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, इस तो सॉरी बेटा, इस ग्रीन बोर्ड ही ठीक रहेगा। एक ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, क्या हो गया? उपमेय। और इसे हम टॉकीज का पर्दा कह दें या टॉकीज के पर्दे के समान कह दें, तो जो नहीं है वो उपमान और जो सामने है वो है उपमेय। इतना समझ में आ गया? ग्रीन बोर्ड सामने है इसलिए उपमान, और जो टॉकीज का पर्दा हम कह रहे हैं वो जो सामने है, सामने क्या है? ग्रीन बोर्ड, ये क्या है? उपमेय। और टॉकीज का पर्दा हमारे सामने नहीं है, उससे तुलना की जाए तो वो हो जाएगा उपमान। समझ में आ गया? हम सामने हैं, हम उपमेय, और दूसरे किसी से हमारी तुलना की जाए वो व्यक्ति उपमान। जो सामने है उपमेय, और जो नहीं है जिसकी तुलना की जाए या जिसके समान बताया जाए वो उपमान। ठीक है ना? जो नहीं वो उपमान और जो सामने है वो उपमेय। तो यहां देखें, जब उपमेय में उपमान से भिन्न होते हुए उपमेय की उपमान के रूप में संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय मतलब जो सामने है उसकी जो नहीं है उसके रूप में क्या व्यक्त की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है। वह वास्तव में क्या माना जाता है?